नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कर रहे होंगे। आइए हम लोग देखते हैं, पिछले क्लास में हम लोग मैप को देखा हुआ था, हिमाचल प्रदेश को देखा हुआ था। आज हम लोग देखने वाले हैं पंजाब के बारे में। उससे पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख पढ़ा दिया था। आप सभी ने पहला क्लास नहीं देखा तो आप सभी लोग पहले क्लास देख लेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, पंजाब को देखेंगे। अब सीरियल से मैप पढ़ते जाओ, इससे आपके पास मैप का जब संपूर्ण जानकारी हो जाएगी तो आपको जीके जीएस पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा, आसान लगेगा। अन्यथा वैसे पढ़ते हैं तो चीज़ें तो याद होंगी, लेकिन आपको क्या होगा ना, लोकेशन माइंड में नहीं चल रहा होगा तो लग रहा होगा कहाँ है, रट रहे हैं। तो यही प्रयास है कि पहले मैप में पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे आप सभी लोगों को पॉलिटी पढ़ाऊँगा, फिर इसी प्रकार ज्योग्राफी का क्लास चलेगा, बायो का भी क्लास चलेगा। और पढ़ाने वाले में आपके प्यारे प्यारे ये खुद सामने खड़े हैं, सर यही पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, या छोटा भाई कह दो। यहाँ पर चलिए समझते हैं पंजाब के बारे में। तो पंजाब राज्य किसके बारे में देखेंगे, पंजाब के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पंजाब, क्या है जी, पंजाब। तो पंजाब की राजधानी कहाँ पर है बोलेंगे तो कहेंगे आप लोग चंडीगढ़ है। कहाँ पर है जी, चंडीगढ़ में। पंजाब की राजधानी कहाँ पर है जी, चंडीगढ़ में है। और वर्तमान में पंजाब में जो ज़िले की संख्या है, तो वर्तमान में पंजाब के ज़िला की संख्या कितना है, तो कहेंगे 23 जिला की संख्या है। कितना, 23। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम जो है कौन है, तो कहेंगे भगवंत मान। क्या बोलेंगे, भगवंत मान हो जाएंगे। तो यहाँ के जो सीएम है, मुख्यमंत्री कौन है, भगवंत मान हो जाएंगे। और जबकि यहाँ के जो गवर्नर है, गवर्नर यहाँ के जो है राज्यपाल कौन है, तो कहेंगे गुलाब चंद कटारिया। क्या बोलेंगे जी, गुलाब, क्या बोलेंगे, वह गुलाब चंद क्या बोलेंगे, गुलाब चंद कटारिया, गुलाब चंद कटारिया। गुलाब सुन के मुंह में लड्डू ना फूटे, ठीक है। तो गुलाब चंद कटारिया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो गुलाब चंद कटारिया। तो यहाँ पर गवर्नर जो हो जाएगा, गुलाब, बदमाशों के लिए हमने कहा हुआ है कि कई बार क्या है, गुलाब सुन के मुंह में लड्डू नहीं फूटना चाहिए, कहीं जाओ के दे के नहीं आना है। बात समझ में आ रहा है। पढ़ाई मस्त से इतना बेहतरीन तरीके से करके कामयाब बनो, गुलाब देने वाले की संख्या बहुत हो जाएंगे। समझ में रहा है, आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को गुलाब देने की, बस अपने आप को उस काबिल बनाना है। प्रयास करते रहो, एक दिन जरूर बेहतरीन तुम इंसान बनोगे, कामयाब बनोगे। तो यहाँ पर देखिए, गुलाब चंद कटारिया क्या है, गवर्नर है, जो कि राज्यपाल है। आइए हम लोग छोटा सा पंजाब का पहले मैप बनाएंगे और देखेंगे यहाँ पर कौन कौन सा पहले देश से सीमा लगाता है, कौन कौन से राज्य से सीमा लगाता है, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश से सीमा लगाता है। फिर हम लोग इसके अंदर जिलाओं के बारे में देखेंगे, कौन कौन से ऐसे जिला है जो अपने महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी रखते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें कुछ नदियाँ हैं और इसमें हम देखेंगे कौन से मैदान हैं। तो आइए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ देखिए, कुछ पंजाब का छोटा सा मैप बनाने का प्रयास करते हैं। कुछ इस प्रकार ही पंजाब आप लोगों को थोड़ा दिख रहा होगा। साथ साथ में आप लोग बना सकते हैं मैप को जी, मैप को बना सकते हैं आप लोग भी। यहाँ पर सादा थोड़ा सा निकला हुआ है, ठीक है, ऐसे कुछ नीचे का हिस्सा है। ये पंजाब हम लोग का है। और ये पंजाब में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि पंजाब में सबसे पहला जो देश एक सीमा लगाएगा, यहाँ पर देखिएगा लेफ्ट में पाकिस्तान लगाएगा। कौन लगाएगा जी, पाकिस्तान। कौन सीमा लगा रहा होगा, पाकिस्तान सीमा लगाएगा। तो पंजाब के लेफ्ट में एक देश सीमा लगा रहा है जिसका क्या नाम है जी, पाकिस्तान। क्या नाम है, पाकिस्तान लगाएगा। तो बोला जाएगा पंजाब कितने देशों से सीमा लगाता है, तो मात्र एक देश से सीमा लगाता है, जो कि कौन है,
पाकिस्तान से लगाता है। मैं दिखाऊंगा कौन कौन से जिला भी लगाते हैं। आप ऊपर की ओर देखोगे, तो एक क्या मिलेगा जी, जम्मू एंड कश्मीर। क्या मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर मिलेगा। और इधर बगल की ओर देखोगे तो आपको क्या मिलेगा जी, हिमाचल प्रदेश मिलेगा। कौन मिलेगा जी, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ एक केंद्र शासित प्रदेश भी सीमा लगा रहा है सॉरी, हिमाचल प्रदेश भी एक सीमा लगा क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश भी सीमा लगा रहा है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका नाम है यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। इसको मैं पढ़ा चुका हूँ आप सभी को, आप लोग जरूर उसको देखें और मतलब एक सीरियल वे में देन अगेन आगे 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 पढ़ें, ऐसे तब तक मज़ा आएगा। आप बीच बीच से पढ़ेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। आप पहले शुरुआती दौर में पीओके देखें, लद्दाख देखें, लद्दाख जम्मू कश्मीर देखें, फिर आपको देखना है हिमाचल प्रदेश देखें, पंजाब देखें। ऐसे में आप लोगों को एक महीना में लमसम आप लोगों को मैप, पूरा इंडियन मैप में एंड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर हो गया, कौन सा हो जाएगा ऊपर में, जम्मू कश्मीर। और यहाँ कौन लगा रहा है, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा साइड में हरियाणा। कौन सीमा लगा रहा है जी, तो मैं कहूँगा हरियाणा सीमा। कौन लगा रहा होगा, हरियाणा। इधर से कौन सा राज्य सीमा लगा रहा है, हरियाणा। और नीचे की ओर देखना, यहाँ पर हरियाणा सेका हुआ है, नीचे की ओर देखना यहाँ पर थोड़ा सा राजस्थान लगाएगा। कौन लगाएगा, राजस्थान। कौन लगा रहा होगा जी, राजस्थान सीमा लगा रहा है। कौन सीमा लगा रहा है जी, राजस्थान। राजस्थान सीमा लगा रहा है। तो यहाँ पर देख पा रहे कितने देश सीमा लगा रहे हैं, एक पाकिस्तान। कितने यूटी सीमा लगा रहे हैं पंजाब से, तो एक जम्मू एंड कश्मीर। कितने राज्य सीमा लगा रहे हैं, 3, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और क्या हो जाएगा यहाँ पर राजस्थान। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। कई बार ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, कौन सा देश सीमा लगाता है, कौन सा राज्य सीमा लगाता है और कौन से केंद्र शासित प्रदेश सीमा लगाते हैं। आइए यहाँ पर देखते कौन कौन सा जिला है। मैप आपने अपने पास खोल के ज़रूर रखना है। मैं यहाँ से जिस जिला का नाम लूँगा अपने मैप में खोजना है। एक होती है फिजिकल मैप, एक होता है आउटलाइन मैप। उस फिजिकल मैप में जिला का नाम मिलेगा और आउटलाइन मैप में आपको वहाँ पर अपना जिला का नाम लिखना है, उसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में लिखना है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएंगे। और लग रहा होगा कि कुछ चीज़ों को मेरे लिए सुझाव होगा तो ज़रूर देंगे कि सर ऐसे किया जाए तो हम लोगों के लिए और भी बेहतरीन होगा। तो मैं प्रयास करूँगा उस चीज़ों के लिए करने के लिए। आइए देखते हैं, सबसे ऊपर में आप सभी को एक जिला मिलेगा जिसका नाम है पठानकोट। क्या बोलेंगे जी, पठानकोट। पठानकोट देखिए मिला आप सभी को पठानकोट। सबसे ऊपर में पंजाब के सबसे उत्तरी जिला में मिलेगा पठानकोट। और पठानकोट किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर क्या है सेना का क्या है, एयरबेस है। क्या है जी, सेना का एयरबेस है, सेना का छावनी है। सेना का क्या है, यहाँ पर छावनी है जहाँ पर सेना की बटालियन रहती है। इसके नीचे की ओर जाएंगे, पठानकोट के नीचे जाएंगे तो एक जगह का मिलेगा गुरदासपुर। क्या मिलेगा जी, यहाँ नीचे की ओर देखेंगे तो एक जगह मिलेगा जिसका नाम है गुरदासपुर। दासपुर। क्या मिलेगा, गुरदासपुर होगा। मैप में देखिए गुरु नहीं, गुरदासपुर है। क्या है, गुरदासपुर। तो गुरदासपुर में क्या प्रसिद्ध है जी, तो गुरदासपुर में आप पढ़े होंगे इतिहास में, तो अकबर का राजाभिषेक यहीं पर किया गया था। राजाभिषेक का मतलब क्या है कि अकबर को राजा बनाने की घोषणा कर दिया गया था। कहाँ पर, यहीं पर। तो अकबर की राजाभिषेक कहाँ हुआ था, तो कहेंगे गुरदासपुर में, जो कि 1556 में। आप देखेंगे अकबर से पहले मुगल शासक में जो राजा था हुमायूं था, और हुमायूं जी की मृत्यु हो गया था 1556 में। कहा जाता है सीढ़ियों से गिरने के बाद अपना लाइब्रेरी बनाया था और वहीं से गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद लगभग 14 दिन तक लगभग इस बात को छिपाया गया था कि क्या है, हुमायूं की मृत्यु हो गई है। रीजन पंजाब में ही क्या अकबर कहीं और युद्ध कर रहे थे, कहीं गए हुए थे। क्योंकि वहाँ के जब आसपास के लोगों को पता चलता तो कई बार ये होता है कि लोग क्या कर देते हैं, कब्जा कर लेते हैं। तब क्या हुआ, तो पंजाब में गुरदासपुर में किसका क्या किया गया, राजाभिषेक। तो अकबर का राजाभिषेक कराया गया। कब राजाभिषेक हुआ जी, तो कहेंगे 1556 में। कब हुआ, 1556 में
1556 में अकबर का क्या हुआ यहाँ पर, अकबर का क्या हो रहा है, राज्याभिषेक। क्या बोलेंगे, राज्याभिषेक। क्या बोलेंगे, राज्याभिषेक बोलेंगे। तो अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हो रहा है, गुरदासपुर में। कब हुआ है, 1556 में। कब हुआ है, बेहतरीन तरीके से जब हिस्ट्री बता रहा हूँगा तो बहुत बेहतरीन तरीके से मैं बताऊँगा। दिल्ली सल्तनत को बताऊँगा, मुग़ल काल को बताऊँगा, उत्तर मुग़ल काल को बताऊँगा, कैसे कैसे लोग आए, कैसे कैसे लोग गया, कौन कौन सा युद्ध हुआ, चंदेरी का युद्ध कहाँ हुआ, तो मालवा का युद्ध का, हर चीज़ मैं आप सभी को बताऊँगा। आप निश्चिंत रहें, मुझे समझाने के लिए मैं आपको एकदम इतने आसान भाषा में समझाने के लिए ही यहाँ खड़ा हूँ। दूसरा, जो भी चीज़ मैं बताऊँगा वो एग्ज़ाम में आना चाहिए। मेरा यही पर्पस है कि मैं यहाँ पर जो बताऊँ वो आपको पूरा माइंड में सेट हो जाए, बहुत बेहतरीन तरीके से आ जाए। दूसरा पॉइंट, आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होगे, ऐसे सामान्य प्रतियोगिता परीक्षा वाले ही लोग देखेंगे, ऐसे जो अपनी जानकारी के लिए दे सकते हैं, तो उनके एग्ज़ाम में भी आएगी। दो ही चीज़ आप चाहते हो, सर पूरी चीज़ मुझे समझ में आ जाए, दूसरी हमारे एग्ज़ाम में आ जाए, और इससे ज़्यादा क्या ही चाहते हो। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि जो चीज़ मैं पढ़ाऊँ आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हर एक पॉइंट आ जाए। दूसरा कि आपके एग्ज़ाम में भी उस चीज़ को छपे। आइए देखते हैं, तो गुरदासपुर में किसका राज्याभिषेक हुआ, तो कहेंगे अकबर का राज्याभिषेक हुआ। कब हुआ, तो कहेंगे 1556 में। यही अकबर का जन्म हुआ है 1542 में। अमरकोट एक जगह है जो कि आज वर्तमान पाकिस्तान के सिंध में पड़ता है, जो कि वहीं पर क्या हुआ था, अकबर का जन्म हुआ था। 14 या 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था, 1542 में हुआ था। आइए नीचे की ओर देखेंगे तो एक जगह का नाम मिलेगा, यहाँ पर गुरदासपुर हो गया। नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ पर एक जगह होगा मेरे दोस्त, अमृतसर। क्या नाम है इसका, अमृतसर। देखिए नीचे एक जगह होगा जिसका नाम है अमृतसर। अमृतसर किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा क्या है, गुरुद्वारा है। सबसे पहले तो समझते हैं ये अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया, तो ये अमृतसर जो शहर है, ये अमृतसर जो जिला या शहर है, इसकी स्थापना किसने किया, तो कहेंगे, क्या कहेंगे, सिख गुरु, चौथे गुरु जो थे गुरु रामदास। कौन थे, सिख के गुरु रामदास। क्या बोलेंगे, गुरु रामदास। सिख के गुरु, चौथे गुरु थे गुरु रामदास को ही अकबर ने 500 बीघा जमीन जो होता है उपहार में दिया था। कितना बीघा, 500 बीघा। अकबर ने क्या किया, श्री गुरु रामदास जी को 500 बीघा ज़मीन उपहार में दिया, और उन्होंने क्या किया, एक शहर की स्थापना किया जिसका नाम था क्या, अमृतसर। क्या नाम था जी, अमृतसर। क्या नाम था, अमृतसर। तो गुरु रामदास जी ने। और यही अगला 5वें गुरु आएंगे, क्या होंगे, गुरु अर्जुन देव। कौन, क्या नाम है, गुरु अर्जुन देव। अगला जो 5वें, ये 4th नंबर के गुरु हैं, जो कि सिख गुरु कौन से नंबर का है, 4th। एक क्या होंगे, श्री, क्या बोलेंगे जी, श्री अर्जुन देव। क्या बोलेंगे, श्री अर्जुन देव, श्री अर्जुन देव। क्या बोलेंगे, श्री अर्जुन देव। श्री अर्जुन देव ये 5वें गुरु थे। कौन से नंबर के गुरु थे, 5वें गुरु थे। इन्होंने अमृतसर में एक मंदिर बनाया जिसका नाम था हरमंदिर साहिब। क्या नाम था उसका, हरमंदिर। क्या नाम था उसका जी, हरमंदिर। क्या नाम था उसका, हरमंदिर। क्या नाम था उसका। तो सिख गुरु के 5वें गुरु ने अमृतसर में एक क्या किया, एक मंदिर बनाया जिसका नाम था हरमंदिर था। और इसी हरमंदिर पे एक राजा था, वहाँ के राजा रणजीत सिंह। क्या नाम था, क्या बताएंगे, राजा रणजीत सिंह। तो पांचवें गुरु हरमंदिर का जो निर्माण किए थे, उसी पे राजा रणजीत सिंह ने क्या चढ़ा दिया जी, सोने का चादर चढ़ाया। क्या चढ़ाया जी, सोने का चादर चढ़वाया है। सोने का जब चादर चढ़ाया तब इसी मंदिर का जो नाम बदल गया। क्या बदल गया जी, नाम जो बदल के क्या हो गया था, स्वर्ण मंदिर। क्या हो गया, स्वर्ण मंदिर। क्या हो रहा है,
स्वर्ण मंदिर हो गया है। तो वर्तमान में अमृतसर में एक मंदिर है जिसका क्या नाम है, स्वर्ण मंदिर है। क्या नाम है, स्वर्ण मंदिर। आप देख पा रहे हो इस स्वर्ण मंदिर के कैसे निर्माण हुआ। सबसे पहले तो चौथे गुरु रामदास जी के द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना किया गया, जिसमें 500 बीघा जमीन अकबर ने दिया था। दूसरी, पांचवें जब गुरु आए थे जिनका नाम था श्री अर्जुन देव, उन्होंने एक मंदिर का निर्माण कराया था जिसका नाम था मंदिर क्या, हर मंदिर। क्या नाम था, हर मंदिर साहिब कहते हैं। और इसी पे चादर चढ़वाने का काम राजा रणजीत सिंह ने करवाया और तब जाके इसी मंदिर का नाम क्या हो गया, तो स्वर्ण मंदिर हो गया। क्या हो गया जी, स्वर्ण मंदिर हो गया। इसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ये चीज़ें आप लोगों की समझ में आई होगी। अच्छा, इसी स्वर्ण मंदिर पे एक बार क्या हुआ, लुटेरों के द्वारा इस पे लूटने के प्रयास किया गया। इसी से बचाव के लिए एक ऑपरेशन किया गया था। एक ऑपरेशन चलाया गया था। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ब्लू स्टार। क्या बोलेंगे, ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984। क्या कहेंगे, ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है 1984 किसके लिए चलाया गया, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के बचाव के लिए चलाया गया था। किसके लिए, स्वर्ण मंदिर के बचाव के लिए चलाया गया था। यहाँ तक क्लियर समझ में आई होगी। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अमृतसर के नीचे आएगा एक जगह का नाम जिसका होगा कपूरथला। देखेंगे क्या होगा, कपूरथला। क्या नाम होगा जी, अमृतसर के नीचे एक नाम है जिसका नाम है कपूरथला। क्या बोलेंगे, कपूरथला। मिला आप लोग को, कपूरथला। देखिए कपूरथला किस लिए प्रसिद्ध है, तो जो रेलवे है, जो रेल है, जो ट्रेन है, उसकी जो बोगी बनती है तो कपूरथला में बनती है। कहाँ बनती है जी, कपूरथला में। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, कपूरथला किस लिए प्रसिद्ध है, तो कहेंगे रेलवे का कोच फैक्ट्री। क्या बोलेंगे, रेलवे का क्या हो जाएगा, कोच फैक्ट्री। रेलवे का क्या हो जाएगा, कोच फैक्ट्री हो जाएगा। आप सभी को ऐसे ही नोट्स में लिखना भी है। रेलवे का कोच फैक्ट्री पंजाब में कहाँ पर है, कपूरथला में। कहाँ पर है जी, कपूरथला में क्या है, तो रेलवे का कोच फैक्ट्री है। कपूरथला में क्या है, रेलवे का कोच फैक्ट्री है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर आपको जिला देखने को मिलेगा, एक मिलेगा यहाँ पर मिलेगा बाघा बॉर्डर। देखिए बाघा बॉर्डर मिला। क्या मिलेगा, बाघा बॉर्डर। एक जगह मिलेगा जिसका नाम है बाघा बॉर्डर। क्या मिलेगा, बाघा बॉर्डर। जस्ट उसके नीचे जाइएगा, साउथ में यहाँ पर नीचे जाइएगा, मिलेगा फजिल्का। देखिए क्या मिलेगा, फजिल्का। तो एक मिलेगा ऊपर बाघा बॉर्डर और नीचे एक जगह का नाम मिलेगा फजिल्का। क्या मिलेगा, फजिल्का। तो ये बाघा बॉर्डर और फजिल्का दो ऐसा पंजाब के ज़िले हैं जो पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। सीमा साझा करने का विषय ये है कि ये दो ऐसे ज़िला हैं जिनका जो यहाँ पर सीमा है, जो इसका जो भूमि है, सीधे किसे टच करेगा, पाकिस्तान से टच करेगा। किसे टच करेगा, तो जहाँ जहाँ देश में जब भी देश से कोई हमारा ज़िला टच करे तो वहाँ पर देखना हायर सिक्योरिटी होगा, बहुत ज़्यादा अत्यधिक सिक्योरिटी यहाँ सुरक्षा दिया जाएगा। आर्मी के बटालियन यहाँ पर ज़रूर रहेंगे। ये तो पगला है, जब मन में आता है किसी को कहने पे कहीं बम छोड़ देता है, अगर कुछ बुझाता है नहीं। तो भाई बहुत ज़रूरी, बड़ा ख़तरनाक है ये, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो एक बाघा बॉर्डर, एक फजिल्का, तो दो ऐसे ज़िला हैं जो किसे सीमा साझा करते हैं जी, पाकिस्तान से। बाघा बॉर्डर और फजिल्का किससे सीमा साझा कर रहे हैं, तो पाकिस्तान से कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर एक मिलेगा जगह का नाम जिसका नाम है जालंधर। जालंधर मिलेगा, जालंधर। और जस्ट उसी के नीचे मिलेगा आपको लुधियाना। क्या मिलेगा, लुधियाना। तो एक मिलेगा जालंधर, एक मिलेगा लुधियाना। क्या मिलेगा जी, एक मिलेगा जालंधर और एक क्या मिलेगा, तो बोलेंगे लुधियाना मिलेगा। क्या मिलेगा, लुधियाना। किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर हायर इंडस्ट्रियल है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े उद्योग है, जहाँ पर कपड़े उद्योग भी है, फैक्ट्री है, बहुत चीज़ों का क्या होता है, प्रोडक्शंस होता है। तो यहाँ पर क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया है। क्या है जी, इंडस्ट्रियल एरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे,
हायर इंडस्ट्रियल है, क्या है, हाईली इंडस्ट्रियल है, क्या बोलेंगे, हाईली क्या है, इंडस्ट्रियल है। काफ़ी यहाँ पर उद्योग लगा हुआ है और यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनी आपको देखने को मिलता है। कहाँ पर, तो जालंधर और लुधियाना में। हालांकि कपड़ा का भी मिलेगा, अलग अलग सामान का देखने को मिलता है। अच्छा, नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ पर पड़ा आपका चंडीगढ़, क्या मिलेगा जी, चंडीगढ़ हो जाएगा, क्या मिलेगा, चंडीगढ़ मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पर, तो कहेंगे चंडीगढ़, क्या मिलेगा यहाँ पर, चंडीगढ़, क्या बोलेंगे इसको, चंडीगढ़ हो जाएगा। तो चंडीगढ़ तो मैंने ऊपर ही लगा, तो ये क्या होगा, चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी क्षेत्र है, क्या है, पंजाब की राजधानी। पंजाब की राजधानी क्या है मेरे दोस्त, चंडीगढ़ है, पंजाब की राजधानी क्या है। और इधर ही देखना हरियाणा बैठा, उसकी भी राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ एक अपने आप में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, जिसको क्या बोलते हैं, टेरिटरी, यानी यूनियन टेरिटरी है। अच्छा, इसके नीचे आएंगे तो एक जगह का नाम मिलेगा जिसका नाम है मोहाली। देखो, एक इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक जगह का नाम मिलेगा, क्या, यहाँ पर एक जगह का नाम मिलेगा मोहाली, क्या मिलेगा, मोहाली मिलेगा। देखिए मिला मोहाली। आप लोगों को मज़ा आ रहा है, क्लास में मज़ा आ रहा है, चीज़ों को समझ में बेहतरीन तरीके से आ रहा है, चीज़ों को आ रहा है। तो एक मिलेगा मोहाली, और मोहाली में ही क्या है, क्रिकेट स्टेडियम है, क्या है जी, क्रिकेट स्टेडियम। मोहाली किस लिए प्रसिद्ध है, तो कहेंगे यहीं पर क्या है जी, क्रिकेट स्टेडियम, क्या बोलेंगे, क्रिकेट स्टेडियम है, क्या है, क्रिकेट स्टेडियम है। मोहाली में क्या प्रसिद्ध है जी, तो कहेंगे क्रिकेट स्टेडियम प्रसिद्ध है। मोहाली में क्या प्रसिद्ध है, क्रिकेट स्टेडियम प्रसिद्ध है। अच्छा, मोहाली के बगल में इधर आएंगे तो एक जगह का नाम मिलेगा, एक मिलेगा यहीं पर मिलेगा, एक यहाँ पर मिलेगा पटियाला। देखिए मिलेगा पटियाला मिला आप लोगों को। देखिए यहाँ पर एक जगह मिलेगा मोहाली के बगल में, पटियाला मिलेगा, क्या मिलेगा, पटियाला। जैसे आपको पता होगा कि पंजाबी जो सॉन्ग है, बड़ा मस्त सॉन्ग आता है, बड़ा बढ़िया, भले कुछ समझ में आए चाहे नहीं है, लेकिन तो बढ़िया लगता है, ऐसे ही होता है ना। भले आपको हमें कुछ समझ में आए चाहे नहीं है, लेकिन हेडफोन लगा के लोग गाना उसको सुनना पसंद करते, क्योंकि उसके सुर में बड़ा बेहतरीन है, टोन उनके बहुत ज़्यादा बड़ी बेहतरीन होती है, इसलिए वहाँ का जो सॉन्ग है बढ़िया लगता है, हरियाणवी सॉन्ग और यहाँ पर पंजाबी सॉन्ग। अगला यहाँ पर देखिए पटियाला में क्या प्रसिद्ध है, तो कहेंगे पटियाला में जो प्रसिद्ध है तो कहेंगे पंजाबी फिल्मी इंडस्ट्रियल है, पंजाबी फिल्मी इंडस्ट्रियल, क्या बोलेंगे, फिल्मी इंडस्ट्रियल देखने को मिलेगा, फिल्मी इंडस्ट्रियल। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं जो भी पंजाबी मूवी वगैरह बनता है, पंजाबी गाना मूवी कहाँ पर, पटियाला में। कहाँ पर बनता है जी, पटियाला में। पंजाबी मूवी गाना जो बनेगा कहाँ बनेगा जी, तो कहेंगे पटियाला में। अच्छा, इसी के बगल में एक और भी जगह होगा जिसका नाम होगा भटिंडा। यहाँ पर देखिए भटिंडा, क्या बोलेंगे, भटिंडा, क्या बोलेंगे, भटिंडा, ऐसे ये भटिंडा क्या होगा, भटिंडा। देखिए एक जगह है, क्या नाम होगा, भटिंडा, बड़ा इम्पोर्टेंट जगह है भटिंडा। भटिंडा क्या है, तो भटिंडा पंजाब का ही नहीं पूरे एशिया का सबसे बड़ा सेना की छावनी। मैंने किसके बाद बोला, भारत का भी नहीं, किसका, एशिया का। एशिया जो महाद्वीप है उसमें सबसे बड़ा सेना की जो छावनी है, क्या आर्मी का एयरबेस जो है भटिंडा में का है, तो एशिया का, क्या बोलेंगे, एशिया का सबसे बड़ा सेना की छावनी का मतलब भाई जहाँ सेना की बटालियन होती है, लगभग 1.5 लाख रहती है आर्मी। कितने लाख, 1.5 लाख आर्मी यहाँ रहती है। कितने लाख रहती है दोस्त, 1.5 लाख। कितने लाख रहती है, 1.5 लाख। लगभग कितने लाख रहेंगे, 1.5 लाख। और ऐसा कहीं पर भी ऐसा जगह नहीं है पूरे एशिया में कि एक जगह पे 1.5 लाख आर्मी की बटालियन रहते हो। तो बस हमारे भारत में एक जगह है, भारत के पंजाब में, जिसका नाम है भटिंडा, और वहाँ पर लगभग कितना है, 1.5 लाख है, जो सबसे बड़ा एशिया की सेना की छावनी है। ये पंजाब की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो कि मैंने बताया, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना,
चंडीगढ़, मोहाली, पटियाला, भटिंडा, अब बाघा बॉर्डर, फाजिल्का। अब मैंने जो जो बोला उसके बारे में वो चीज़ को आप सभी को नोट डाउन कर लेना है। आइए जल्दी से देखते हैं, इसके अंदर नदियाँ भी हैं। आज वर्तमान में, पहले तो पंजाब नाम रखने का विषय यही था कि इसके में कितने नदी बहती थी, पंजाब, 5। पहले पंजाब इतनी छोटा नहीं था, पहले एक पेप्सू हुआ करता था, पटियाला ईस्ट यूनियन पंजाब। क्या बोलते हैं, पटियाला ईस्ट यूनियन क्या होता है, ईस्ट यूनियन पंजाब बोलते हैं, पेप्सू बोलते थे उसको, क्या बोलते थे, पेप्सू। क्या बोलते थे, पेप्सू। तो पटियाला क्या होता है, पटियाला ईस्ट क्या होता है, पंजाब ईस्ट, क्या पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्या होता है, पटियाला, क्या बोलते हैं, पटियाला, पटियाला, पटियाला ईस्ट, क्या बोलेंगे, ईस्ट, ईस्ट क्या होता है, पंजाब, पंजाब, पंजाब स्टेट, पंजाब स्टेट यूनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं। पहले कई सारे देश थे, इसी में कौन थे, हरियाणा भी थे। कौन था जी, हरियाणा, हरियाणा भी था। कौन सा था, हिमाचल प्रदेश तभी था। कौन था, चंडीगढ़ भी था। कौन था, पंजाब था। ये कई सारे राज्य के अंदर 1966 की बात है, 1966 में इसको अलग कर दिया गया, जो कि पंजाब जब अलग हुआ तो इसमें अब वर्तमान में कितने नदियाँ बहती है जी, तो वर्तमान में बस 3 नदियाँ बहती है। कितने नदी, ऊपर से बस एक चिनाब जो है टच करके निकल जाती है। आइए देखते हैं उस नदियों के बारे में। तो आई होप कि ये चीज़ें आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपने मैप को बहुत बेहतरीन ढंग से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए इसी में दिखा देते हैं, दोबारा मैप बनाने की आवश्यकता हमें नहीं है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ यहाँ पर। देखिए तो ये था पंजाब, चलिए यहाँ पर समझते हैं। तो पंजाब में सबसे ऊपर नदी एक टच करके चला जाएगा, सबसे ऊपरी नदी एक नदी टच करके चला जाएगा, जो कि एक चिनाब है। टच करके चला जाएगा, ऊपर से ही टच करके चला जाएगा, इधर से ही बहता है, इधर से बहेगा। कौन सा नदी हो जाएगा, चिनाब। कौन सा नदी हो जाएगा, आपको ये फिजिकल मैप पे देखने को मिलेगा। जिस मैप को आप लिए हो, एक तरफ पॉलिटिकल मैप होता है जिसमें राज्य, आपको जिला का नाम रहता है, जगह का नाम होता है, और एक तरफ जो होती है पहाड़, घास, नदी, झरने, दर्रा, ये सभी का नाम होता है, जिसको फिजिकल। मैं बार बार इस चीज़ों को नहीं बताऊंगा, आपको ध्यान होना चाहिए। तो एक ऊपर यहाँ नदी होगी जो टच करके जाती है, जिसका नाम है चिनाब नदी। कौन सी नदी है जी, चिनाब नदी हो जाएगा। उसके नीचे एक नदी बहती है, यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है रावी नदी। क्या बोलेंगे, रावी नदी। क्या बोलेंगे जी, रावी नदी, रावी। अच्छा, ये बहती कैसे, इधर से बहती है, यहाँ पूरब से पश्चिम की ओर। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, पूरब से। और ये सभी नदियाँ जाके कहाँ मिल जाती है, सिंधु नदी, और सिंधु नदी अरब सागर में गिर जाती है। तो ये एक रावी नदी है। और एक नीचे की ओर नदियाँ देखेंगे तो एक आपका कौन सी नदी आती है, ब्यास। कौन सी नदी आएगी, ब्यास। और कहाँ मिल जाती है जी, तो ये ब्यास नदी जो मिल जाती है, कहाँ मिल जाती है, ये ब्यास नदी है। कौन सा नदी है जी, ब्यास। क्या बोलेंगे, ब्यास नदी। कौन सी नदी, ब्यास नदी। और इसके नीचे जो होगा सतलज नदी। कौन सा, सतलज। क्या बोलते हैं, सतलज नदी। कौन सा नदी, सतलज नदी। तो ऊपर एक टच करके नदी निकल रही है जिसका नाम है चिनाब नदी, उसके नीचे एक नदी है रावी नदी, और उसके नीचे एक नदी है ब्यास नदी और सतलज नदी। देखो 3 नदी पूरी तरह से आपको पंजाब में बहती हुई दिखाई देगी, लेकिन एक ऊपर जो चिनाब है बस टच करके निकल रही है। क्या कर रही है, टच करके निकल रही है। इससे ऊपर एक झेलम है। ये पहले 5 नदियाँ, जैसे ये ऊपर झेलम है जो कि आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, झेलम। कौन सा, झेलम। तो पहले हिमाचल प्रदेश जो था, जो हिमाचल प्रदेश था इसी का भाग था, इसलिए पहले पंजाब 5 नदियों का पहले क्या होता था, इससे निकलते थे, मतलब बहते थे। देखिए नदियों के बीच की जगहों को कई बार क्वेश्चन पूछेगा, नदियों के बीच की जगहों को बोलते हैं दोआब। क्या बोलते हैं जी, दोआब बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
दोआब। क्या बोलेंगे? दोआब। दो नदियों के बीच की जगह को हम क्या बोलेंगे जी? दोआब। क्या बोलेंगे जी? दोआब। दो नदियों के बीच की जगहों को क्या बोलेंगे? दोआब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोआब। दो नदियों के बीच की जगह को क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे दोआब बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? दोआब बोलते हैं। और ये जो दोआब वाला स्थल होता है बहुत ज़्यादा उर्वरक वाला, मतलब यहाँ पर क्या ज़मीन होता है, उर्वरक यानी क्या होता है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज होता है और बहुत अच्छी खेती के लिए माना जाता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? जब नदियाँ बहती है तो अपने साथ जो गाद होता है, गाद यानी जो कचरा होता है, सिल्ट होता है, जो कचरा होता है, उसको काट के लेके आगे समुद्र में गिरा देती है और नई गाद और सिल्ट को जमा कर देती है। यानी जो पुरानी चीज़ें उर्वरक थी या फिर जिसमें खेती वगैरह हो गया, वो उस चीज़ों को आगे लेके चला गया और नई चीज़ों को ला दी और उसमें नया क्या होगा? उर्वरक होगा, फर्टिलाइज होगा और बहुत अच्छी फिर खेती के लिए बेहतरीन माना जाएगा। यही कारण है कि पंजाब और हरियाणा में आप देखना बहुत अच्छा धान और गेहूं की खेती होता है। तो दो नदियों के बीच को हम क्या कहते हैं जी? दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं जी? दो नदियों के बीच को क्या कहते हैं? दोआब। आप लोगों को समझ में आया क्यों क्या है दोआब? दो नदियों के बीच की जगह का दोआब। तो ये कई बार नाम पूछता है, चिनाब और रावी के बीच में कौन सा दोआब? तो इसका इसी के नाम से दिया गया है चिनाब दोआब। क्या बोलेंगे जी? चिनाब दोआब। तो आपका चिनाब और रावी के बीच में कौन सा दोआब है? तो बोलेंगे चिनाब दोआब। चिनाब और रावी के बीच में कौन सा दोआब है जी? चिनाब दोआब। रावी और ब्यास के बीच में कौन सा दोआब हो जाएगा? तो कहेंगे बारी दोआब। कौन सा बोलेंगे? बारी दोआब। कौन सा दोआब? बारी दोआब। कौन सा दोआब बोलेंगे जी? बारी दोआब। तो रावी और ब्यास के बीच में कौन सा दोआब हो जाएगा? तो कहेंगे बारी दोआब हो जाएगा। इसी प्रकार ब्यास और सतलज के बीच में कौन सा दोआब हो जाएगा? तो कहेंगे बिस्त दोआब। कौन सा दोआब? बिस्त दोआब। क्या बोलेंगे? बिस्त दोआब। बिस्त दोआब। अच्छा, याद करने का तरीका देखो ना क्या है। ऊपर वाला तो आपको वैसे ही याद रहेगा, चिनाब और रावी, जो कि इसके नाम पे चिनाब दोआब। ये दोनों में देखो बारी दोआब, तो बारी में यहाँ से ब लिया गया है, यहाँ से र लिया गया है, क्या हो गया? बारी दोआब। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बस ऐसे ट्रिक लगे रखना है कि जहन में रहे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाए। तो ब और र तो क्या हो गया? बारी दोआब। यहाँ देखना, यहाँ पर बिस्त दोआब, ब और स बिस्त दोआब। क्या हो जाएगा? ब और स से तो क्या हो जाएगा? बिस्त दोआब। तो सॉरी, यहाँ पर ये नदियाँ हुआ, क्या हुआ? ये नदी। अच्छा, इस नीचे की जो भाग है ना, ये जो हो जाए, इस नदी के नीचे का भाग जो होता है मालवा का मैदान कहते हैं। किसका? मालवा का मैदान। क्या बोलते हैं इसको जी? मालवा का मैदान। क्या बोलेंगे? मालवा का मैदान कहते हैं। तो मालवा का मैदान कहाँ मिलेगा? तो पंजाब में। कहाँ मिलेगा? पंजाब में। कौन से नदी के नीचे? सतलज नदी के नीचे। कौन सा नदी के नीचे? सतलज नदी के नीचे। ये हम लोग की पंजाब जो है ये समाप्त हुआ। आई होप कि आप सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से पंजाब समझ में आया होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं और फिर से हम लोग कल एक नई पंजाब के बाद एक नई चीज़ें हिमाचल प्रदेश को देख लिए हैं, पंजाब के बाद हरियाणा देखने को हम लोग को मिलेगा। फिर इसी प्रकार हम लोग हरियाणा के बाद उत्तराखंड को देखेंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार को आगे पढ़ते हुए चले जाएंगे। पर डे का एक टारगेट है कि एक मैप को, एक स्टेट को हम लोग पर डे एक ख़त्म कर लेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो जो इसकी ज़रूरत है ज़रूर दोस्तों के साथ साझा करिएगा। चलिए, जय हिंद। आज के यहीं तक। ओके।